हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ, एक न्यू रीडिंग के साथ। आज का टॉपिक होगा आपके पार्टनर आपसे नाराज़ क्यों हैं। ओके, आपके पार्टनर आपसे नाराज़ क्यों हैं। ये रीडिंग उनसे मैच करेगी जिनके पार्टनर इस समय नाराज़ हैं, किसी बात को लेके काफ़ी अपसेट हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपसे नाराज़गी जता रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई बात उनको बुरी लग गई है आपकी, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही। वो नाराज़ हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, साइलेंट हो गए हैं, कुछ भी कह नहीं रहे हैं, आपको फ़ोन कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं 1-2 दिन से, या काफ़ी दिनों से, लंबी हो गया, 1 महीना हो गया। ओके, 1 महीने के अंदर अंदर 2 महीने हो गए। ऐसा अगर कोई सिनेरियो है, आपके पर्सन आपसे नाराज़ हैं और आपको पता नहीं चल रहा, उन्होंने आपको बताया नहीं कि वो आपसे क्यों नाराज़ हैं, कुछ भी कन्फ्रंट नहीं किया, साइलेंट हो गए, ऐसा कोई सिनेरियो है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपसे मैच करेगी। आपका कोई भी सिचुएशन फेस, किसी भी आप सिचुएशन फेस में हो, स्टेज में हो, आप रिलेशनशिप में होने चाहिए, आपका कोई एक लव रिलेशनशिप होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, तो ये रीडिंग आपसे बिल्कुल मैच करेगी। फिर आप चाहे ब्रेकअप में हो, नो कांटेक्ट में हो, लेस टू कांटेक्ट में हो, बिल्कुल नो कांटेक्ट में कर दिया है आपके पार्टनर ने, आपको ब्रेकअप दे दिया है, गोस्ट कर दिया है, तो भी ये सिचुएशन आपसे बिल्कुल मैच करेगी। बस बशर्ते है ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे मैच ना हो प्लीज़ उन मैसेजेस को छोड़ दीजिएगा। कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब को पहले ही बता दे रही हूँ। अगर इस जर्नल कलेक्टिव रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई भी अपने पार्टनर से कन्फ्रंट करने वाले हैं, लड़ने वाले हैं, कोई डिसीजन बनाना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ इस जर्नल रीडिंग के थ्रू कोई भी डिसीजन पे मत आइएगा फाइनल। प्लीज़ अपना प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एक बार पर्सनली अपने लिए ज़रूर ले लीजिएगा, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, अगर प्राइवेट रीडिंग मुझसे करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस, इंस्टा आईडी, हैंडल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, पेड होती है। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपसे नाराज़ क्यों हैं। ओके, प्लीज़ अपनी सिचुएशन को दिमाग में रखते हुए अपने पर्सन को याद करिए। जो भी जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन का चेहरा अपने दिमाग में लाइए, उनका नाम लीजिए, नहीं है तो आप उनकी फ़ोटो देख लीजिए। ओके, जिससे कि ये रीडिंग आपसे अच्छे से रेजोनेट हो। चलिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से आजकल नाराज़ क्यों हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से आजकल नाराज़ क्यों हैं। ओके, द एम्प्रेस कार्ड आया है, देख लीजिए। मैं नो कांटेक्ट और सेपरेशन वाले लोगों को, ब्रेकअप वालों को इसलिए कह रही थी, एक लड़ाई झगड़ा ज़रूर हुआ है। टावर कार्ड आया है, आपने चीज़ें ख़त्म की हैं इनके साथ। पेज ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, आपके पर्सन की नाराज़गी बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। सबसे पहली बात, आप रिलेशनशिप में हैं, आपके पार्टनर ने आपको गर्लफ्रेंड, बिकॉज यहाँ फेमिनाइन आया है, एम्प्रेस कार्ड एज अ गर्लफ्रेंड का होता है, गर्लफ्रेंड का, पार्टनर का, एक गर्लफ्रेंड की तरह रिलेशनशिप आपका स्टेटस में कहूँ तो इन्होंने आपको ऐसे ही रिलेशनशिप में रख रखा है। और आपने मे भी शायद आपने खुद इस टावर कार्ड में डिस्टेंस किया है, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, आपने चीज़ों को काफ़ी ख़त्म कर दिया है। ओके, आपने एंडिंग की है, कोई भी रीज़न हो, प्लीज़ यहाँ मुझे अभी ये नहीं दिख रहा कि आपने ऐसा क्यों किया, ये क्यों हुआ है आप दोनों के बीच में, बट क्या हुआ है मैं आपको ये ज़रूर बता रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा खुद में रहते हैं, इन्होंने आपको एज अ गर्लफ्रेंड स्टेटस में रखा हुआ है, आपने चीज़ों को एंड किया है अपने तरीके से,
ये आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस बहुत रखते हैं। नो डाउट आपके पर्सन जो हैं दूर ज़रूर हैं, बात करना बंद कर दिया है, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो गए हैं, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, जो भी हुआ है, या उन्होंने आपको कोई भी क्लोजर नहीं दिया है और चुप हो गए हैं, कुछ भी नहीं कह रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे, लेकिन आपके ऊपर नज़र पूरी रख रहे हैं, या तो आप भी अपने पर्सन के ऊपर नज़र रख रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू उनको चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, उनके बारे में पता कर रहे हैं, और आपके पर्सन आपके ऊपर बहुत तगड़ी नज़र रख रहे हैं। वो आपसे सामने डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं, और उसका भी रीज़न है बिकॉज आपकी एनर्जी इस समय क्वीन ऑफ सोर्ड्स की है। आप बहुत ही रूड हो गए हैं, रिजिड हो गए हैं, आप किसी बात को गुस्से में लेके बैठे हैं। अगर तो इन्होंने आपको क्लोजर नहीं दिया और आपसे बात भी नहीं कर रहे, आप उस बात को लेके गुस्से में बैठे हैं और ये आपसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। आपका ये सिचुएशन देख के इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो आपके सामने, आप इतने गुस्से में हैं, आप इतनी जिद में हैं कि इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि अभी ये इस समय आपके सामने आए, इसलिए ये दूर से आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। ये आपके सामने आपको फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से पता है कि अगर इस टाइम ये आपके सामने अगर आ गए तो आप जो है ना, प्लीज़ सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, ओके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, ओके, आप जो है ना ये सोर्ड से आप इनकी ले लेंगे कायदे से, ओके, आप बिल्कुल ना इनको पकड़ के ना इनका सीधे गले में रखने वाले हैं, और ये चीज़ ये बहुत अच्छे से जानते हैं और ये आपसे डरते भी बहुत हैं। ये जानते हैं कि अगर इस टाइम पे इन्होंने अगर आपके सामने आप वापस आए तो आप जो हैं इनके सीने पे पैर रख के जो है ना लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, और ये इस समय बिल्कुल भी शायद आपसे लड़ाई झगड़ा करने के मूड में नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि अगर इस टाइम आपसे लड़ाई झगड़ा हुआ तो आप इतने गुस्से में हैं, इतनी ज़िद में हैं कि मे बी आपने कोई डिसीजन भी ऐसा बना लिया है इनसे दूर जाने का, और आप फाइनल हैं इस डिसीजन पे, तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। इसलिए ये दूर हैं आपसे, अभी तो ये फ़िलहाल बात नहीं करेंगे, मे बी शायद ये वेट कर रहे हैं, या आपको जहाँ से भी नोटिस कर रहे हैं तो आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं, तो इनका तो अभी हिम्मत नहीं है कि ये आपसे कुछ भी कन्फ्रंट करे। आपके पर्सन आपसे नाराज़ क्यों है? नाराज़गी है क्योंकि आपने चीज़ों एंड हुई हैं, आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा भी पास्ट में हुआ है कुछ टाइम पहले, तो उसकी वजह से वो नाराज़गी दिखा रहे हैं, लेकिन वो ये भी देख रहे हैं कि उस नाराज़गी के पीछे आप भी बहुत ज़्यादा नाराज़ और ज़िद्दी हो गए हैं। आप भी किसी बात को इतना पकड़ के बैठ गए हैं कि वो चाहे भी, तो इनको बहुत हद तक लग रहा है कि अभी कुछ ना ही कहना, ना ही सुनना, ना ही सामने पड़ना ज़्यादा बेहतर है। ओके, एक बार शायद चीज़ें ठंडी हो जाएं, या आप अपनी ज़िद को थोड़ा कम कर दें, या गुस्से को थोड़ा कम कर लें, तब शायद आपके पर्सन में भी शायद कोशिश करें कि वो आपके सामने आएँ, और ये जो भी आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आया है उन चीज़ों को ये बताएं या कुछ भी कन्फ्रंट करें। कुछ ऐसा सिनेरियो मुझे आप लोगों की रिलेशनशिप की एनर्जी का दिख रहा है। ओके, नाराज़गी एंडिंग हुई है, अब दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, इसकी वजह से आपके पर्सन नाराज़ हैं, और आप इतने नाराज़ हैं इसलिए वो भी चुप हो गए हैं, उन्होंने भी साइलेंट अपना लिया है। ओके, चलिए, अगर आपसे ये सिचुएशन मैच होती है, जिन लोगों को लगता है कि आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है, आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ एंडिंग हुई है और आपने उनको कोई फैसला सुना दिया है, आपने चीज़ों को भी ख़त्म कर लिया है, या आप दोनों ने मिल के चीज़ों को ख़त्म किया है, कुछ ऐसी सिचुएशन है, और आप भी चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं और आपके पर्सन भी आप पे चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं, आप काफ़ी गुस्से में हैं, नाराज़ हैं इनसे, और किसी बात को लेके आप वैसे भी बहुत पावरफुल सिचुएशन में हैं, आप काफ़ी पावरफुल लेडी हो सकते हैं, और यहाँ फेमिनाइन मुझे दोनों तरफ दिख रही है, इसलिए मैं फीमेल ही पढ़ूंगी। अगर आप मेल भी के लिए भी देख रहे हैं तो मे भी शायद फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो और देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे नाराज़ क्यों हैं, और रीज़न जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन की नाराज़गी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर
मेरे व्यूअर्स से नाराज़ क्यों हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से नाराज़ क्यों हैं। ओके, और जानने की कोशिश करते हैं। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पेंटिकल पैसे करियर को लेके भी शायद आप लोगों के बीच में कुछ मसले हैं। 9 कार्ड बहुत है, कुछ चीज़ें हैं जो कंप्लीशन के तौर पे होने वाली हैं। 9 ऑफ वैंड्स है, 9 आया है। कुछ चीज़ें बिल्कुल कंप्लीशन पे हैं आप लोगों की, आप एक स्टेप दूर हैं, कुछ चीज़ कंप्लीट होने वाली है आपकी लाइफ में। ओके, जस्टिस का कार्ड है, देख लीजिए, मैंने ये बात बोली ही और जस्टिस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आ गया। आपके पर्सन नाराज़ क्यों हैं? पहली बात तो आपके पर्सन काफ़ी हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत कर रहे हैं इस समय, बहुत ज़्यादा अपने करियर फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर उन्होंने अपना पूरा फोकस अपने करियर पे लगाया है, कोई काम कर रहे हैं जिस पे अपना पूरा ध्यान उनका उस समय उस पे है। आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये आपको अगर नोटिस कर रहे हैं तो इनको कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि आप काफ़ी सेल्फ लव करने लगे हैं। इस टावर के बाद, इस एंडिंग के बाद आपने खुद के ऊपर काम करना चला गया है। आप वैसे भी काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, आप लोगों की लाइफ में वैसे भी बहुत इंडिपेंडेंट हो गए हैं, खुद को नर्चर कर रहे हैं, खुद को प्राइवेटाइज करने लगे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं। आपकी लाइफ में करियर को लेके तो काफ़ी हाइक आई हुई है, काफ़ी अच्छा काम करते हुए दिख रहे हैं, जॉब करते हैं तो मे बी प्रमोशन हुआ हो, सैलरी अपग्रेड हुई हो, कुछ तो ऐसा ज़रूर है जो करियर में अगर ये आपको नोटिस कर रहे हैं तो आप इनसे अच्छा कर। आप सेल्फ लव बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने अकेले रहना सीख लिया है, या तो आप इनको ऐसा दिखा रहे हैं, कुछ तो आप ऐसी एक्टिविटी ज़रूर कर रहे हैं, या आप खुद चाहते हैं कि वो नोटिस करें, या आप इनको दिखाने पर्पस के लिए, और मे बी शायद सच में ऐसा हो। आपको मुझे दिख रहा है कि आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वैसे भी आप कोई डिसीजन बना के उसको ज़िद पे लेके अड़े हुए हैं, कोई बात को आप पकड़ के बैठ गए हैं, आप अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, आपने भी अपना फोकस चेंज कर लिया है। यहाँ मुझे ईगो क्लैश होते हुए दिख रहा है। आपके पर्सन आपको इस तरीके से देख के वो भी आपको ये दिखा रहे हैं कि मैं बहुत काम में बिजी हूँ, मैं काफ़ी वर्क हार्ड कर रहा हूँ, मैं अपने करियर जॉब पे ज़्यादा फोकस करने लगे हैं। तो एक तरीके से एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि हमारा फोकस बिल्कुल भी एक दूसरे पे नहीं है, हम दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा तो मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं भी अपने काम में हूँ, मेरा भी फोकस कहीं और है। तो मेरे ख्याल से आप दोनों लोग ना एक दूसरे को जो भी नोटिस कर रहे हैं, आप भी अगर चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं तो आप इनको अपने करियर पे फोकस और बहुत ज़्यादा बिजी देख रहे हैं, और ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आपको पड़ी ही नहीं है इनकी, आपने बिल्कुल इनको इग्नोर पे डाल दिया है, ये कांटेक्ट नहीं कर रहे तो आप भी नहीं कर रहे, और सेम आपके साथ है, आप भी गुस्से और जिद पे अड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं कि ये इतना बिजी हो गए, इनकी तरफ से कोई, तो मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में बात ही नहीं हो रही है, रिस्पॉन्स ही नहीं हो रहा है, एक साइलेंट मोड हो गया है, और सोशल मीडिया के थ्रू, किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू एक दूसरे के ऊपर नज़र रखी जा रही है और एक दूसरे को जानबूझ के ऐसी चीज़ें नोटिस कराई जा रही हैं जिससे कि सामने वाले को लगे कि हमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, अगर टावर एंडिंग हो गई है तो हो गई है। ओके, आपके पर्सन ने आपको खुद को, आपके पर्सन ने भी और आपने भी इतनी हाई बाउंड्रीज एक दूसरे के साथ खड़ी कर दी है, अपने आसपास इतनी बाउंड्री अप कर ली है कि बहुत ज़्यादा रिजर्व रहने लगे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक दूसरे को जानते तो हैं आप दोनों कि आप दोनों एक दूसरे को नोटिस करते हैं, ये बात आप भी जानते हैं और आपके पार्टनर भी अच्छे से जानते हैं कि कहीं ना कहीं से आप उनको नोटिस तो ज़रूर कर रहे होंगे। बट फिर भी पर्सनली अगर मैं कहूँ तो यहाँ बात मुझे ईगो की लग रही है और ज़िद की लग रही है। आप दोनों काफ़ी स्टबर्न नेचर में आ गए हैं। अगर आपने गुस्से में अपने आगे पीछे अपनी बाउंड्रीज अप कर ली और आपने बिल्कुल इनको साइड लाइन कर दिया, तो इन्होंने आपको देख के जो है सेम चीज़ कर ली।
तो इसकी वजह से मुझे आप दोनों के बीच में इतना दोनों ने एक दूसरे को रिजर्व कर लिया है और एक दूसरे से जानबूझ के जो है वो डिस्टेंस कर लिया है, एक दूसरे को अपने एरिया मतलब उसमें आने नहीं देना चाहते हैं, कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं और आप लोगों की एनर्जी जो है वो क्लैश होते हुए नज़र आ रही है, जिसके बीच में आप लोगों के बीच में दिन पे दिन डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, दिन बीतते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स एक दूसरे के लिए कोई दिखा नहीं रहा है। ओके, जस्टिस चाहते हैं, आपके पार्टनर भी जस्टिस चाहते हैं, वो चाहते हैं उनके साथ गलत हुआ है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, आपको जस्टिस मिलना चाहिए। ओके, यूनिवर्स के ऊपर चीज़ें छोड़ दी हैं, आप दोनों गुस्से में हैं, आप दोनों को लग रहा है कि आप दोनों के साथ गलत हुआ है और इसमें एक जस्टिस होना चाहिए। कहीं ना कहीं आप दोनों का रिलेशनशिप एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड तो है। ओके, आपके एंजल्स अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ कोर्ट का मामला हो सकता है मे बी आप लोगों के बीच में, अगर तो ये मैरिड वाले देख रहे हैं, आप स्पाउस के लिए देख रहे हैं, जो कि मुझे लग नहीं रहा है, रिलेशनशिप वाले हैं, मामला अगर कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया है, ये भी हो सकता है कोई कोर्ट तक बात चली गई है, कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ज़्यादा सीरियस मैटर हो गया है, तो आप दोनों में भी शायद कोर्ट का सहारा, मे बी ये सबसे रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन अगर जिनका मामला बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है, कुछ ऐसी बात हो गई है जहां फैसला अब आप दोनों के बीच की बात नहीं रह गई है और कोई एक फैसला इंसान ये ले रहा है कि आप केस वेस करना चाहते हैं, कुछ कोर्ट कचहरी की बात आ गई है सामने, तो कुछ ऐसा मामला भी लगता है कि मे बी आप कोई कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। ओके, केस कर सकते हैं आप दोनों में से कोई एक फैसला। ये सबसे मैच नहीं होगा, ये कुछ ही लोगों से होगा, जिनसे मैच हो तो लीजिएगा, वरना नहीं लीजिएगा ये मैसेज। वरना मे बी शायद आप दोनों एक दूसरे से सोचते हैं कि आप माफ़ी मांगे, आपको लगता है आपके पर्सन को माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको जो है अप्रोच करना चाहिए आपको, और आपके पर्सन को भी सेम ये लग रहा है कि गलती आपकी है तो आपको झुकना चाहिए, आपको इनके साथ इंसाफ करना चाहिए। तो प्रॉब्लम यहाँ पे यही आ रही है कि आप दोनों चाहते एक ही चीज़ है, लेकिन करे कौन ये नहीं समझ में आ रहा है। आपके पर्सन को लगता है कि आपके साथ उनके साथ गलत हो रहा है तो वो क्यों कर झुकेंगे, और आपको भी सेम यही चीज़ फील हो रही है। ओके, तो अगर आपको अभी तक की सिचुएशन लगता है कि आपसे मैच हो रही है, आप दोनों के बीच में अभी ऐसी ही कोई सिचुएशन चल रही है, पास्ट में कुछ ऐसा ही सिनेरियो आप लोगों के बीच में रहा है, कुछ ऐसे ही मसले आप लोगों के बीच में हो रहे हैं और आप ऐसे ही कुछ करने के लिए सोच रहे हैं, आपका भी दिमाग कुछ ऐसे ही बोल रहा है, तो हम कोशिश करेंगे और जानने की, और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपके पर्सन इस समय आपसे नाराज़ क्यों हैं, आपके पर्सन की क्या नाराज़गी है, आपके पर्सन आपसे नाराज़ क्यों हैं, आपके पर्सन आपसे नाराज़ क्यों हैं, कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे, कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहे। सारे टॉपिक इसी में इंक्लूड हम करते हैं और मैं और सारे टॉपिक्स इसी में ही कोशिश करूँगी कि ये क्लियर करूँ। ओके, मैं आपको साथ ही साथ रीज़न भी बता रही हूँ और क्या हुआ है, क्या वजह हो गई है आपके बीच में और आपके पार्टनर के बीच में, मैं वो भी बता रही हूँ। क्वीन ऑफ कप्स है, देख लीजिए, मैंने पहले ही कहा था कि आपने या तो इनकी लाइफ में दो लोग हैं, मे बी कोई थर्ड पार्टी नहीं, बिकॉज दो क्वीन आई हैं, तो मे बी आपको कहीं ना कहीं कोई फेमिनाइन एनर्जी से धोखा भी हो सकता है, बिकॉज एक ही रीडिंग में दो क्वीन आना मतलब कि कोई फीमेल के थ्रू आपको कोई धोखा ज़रूर हो सकता है। या तो आपके पर्सन में आपको डाउट होता है कि आपके पर्सन की लाइफ में दो लोग हैं, या तो ये आप ही की एनर्जी हो सकती है जो डिफरेंट वे में एक मूड स्विंग्स के तौर पे मुझे दिखाई दे रही है। ओके, जो चीज़ आपसे मैच हो आप वही लीजिएगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स से आप वैसे भी ज़िद्दी और गुस्से में हैं, क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, आपने अपनी फीलिंग को, अपने इमोशंस को अब इनसे एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है। आप बिल्कुल भी आप इनके लिए ओपन अप नहीं होना चाहते, आप कुछ भी बोलना, मैंने बोला ना, आप लोग बहुत ज़्यादा रिजर्व हो गए हैं, रिपेल कर रहे हैं दूसरे की एनर्जी को। ओके,
झुकना नहीं चाहता यहाँ पे कोई। आप भी ईगो पे आ गए हैं, ये भी ईगो पे आ गए हैं, चाहे गलती फिर इसमें किसी की भी हो। ओके, क्वीन ऑफ कप से बिल्कुल आपने बिल्कुल अपने इमोशन इनको बताना छोड़ दिया है। आप बिल्कुल भी इनके लिए ओपन अप नहीं होना चाहते, अपनी फीलिंग्स को नहीं बताना चाहते। आपने अपना लव ऑफ कप इनको होल्ड कर लिया है। अपनी केयर, अपनी नर्चिंग, अपनी मदरली फिगर जो आप इनकी लाइफ में थे, आप इनको जो प्यार करते थे, आपने सबको बिल्कुल कंट्रोल कर लिया है। आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं अपने काम में आजकल। आपकी लाइफ में हो सकता है, आपकी लाइफ में आपकी फैमिली है, आपके और लोग भी हैं जिसमें आपका और लोगों का भी ध्यान आपको रखना पड़ता है। आपके लाइफ में आपके पेरेंट्स हों, अगर तो आप सिंगल हैं और अपने घर में रहते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आप और मेंबर्स का बहुत ख्याल रखते हैं। काफ़ी बिजी हैं, काफ़ी जगह आप बिजी हैं, अपने करियर पे भी ध्यान दे रहे हैं, अपने वर्क लाइफ पे भी ध्यान दे रहे हैं, खुद को ध्यान दे रहे हैं, खुद की पर्सनालिटी पे ध्यान देने लगे। तो आप वैसे भी इनसे अलग होने के बावजूद भी आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप मसरूफ़ हैं, बिज़ी हैं, आपका ध्यान जो है वो कई जगह पे बटा हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो इस समय आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, आपके पर्सन की लाइफ में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को लड़ते हैं। ओके, ऑप्शन होने के बावजूद भी आप दोनों को कंफ्यूजन होता है किसी और पर्सन के लिए। आपके पर्सन आपके अलावा अगर किसी और को अप्रोच करते हैं तो उन्हें कंफ्यूजन होता है चूज़ करने में, बिकॉज उनके पास भी कई लोग होते हैं। और आपकी लाइफ में भी काफ़ी लोग अप्रोच करने के लिए रहे हैं या रहें, ऑलरेडी अप्रोच करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत कंफ्यूज होते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कोई ना कोई आपके पर्सन आपको जो है, भले वो नाराज़ हैं, सब कुछ है, वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। ओके, आपको एक सॉलिड ऑफ़र करना चाहते हैं। नो डाउट आप लोगों के बीच में लड़ाई हो गया है, झगड़ा हो गया है, चीज़ें आपने ख़त्म कर ली हैं, आप काफ़ी नाराज़ हो गए हैं, आप भी ज़िद पे आ गए हैं। अगर इन्होंने आपको कांटेक्ट नहीं किया और ये नाराज़गी आपको दिखाने लगे तो आप भी जो हैं इनका वेट करते करते आप भी शायद किसी बात को लेके अड़ गए हैं, या आपको कोई बात हर्ट कर गई है। आप इनका वेट कर रहे हैं आने का कि ये आपसे जस्टिस करेंगे, ये आपसे माफ़ी मांगे। आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं सेम चीज़ फील हो रही है, वो भी अपने लिए सेम चीज़ चाह रहे हैं, बट आपके पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र ज़रूर करना चाहते हैं। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं, भले वो नाराज़ हैं, सही टाइम आने पे आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको कुछ गिफ्ट एक्सचेंज आप एक दूसरे को कर सकते हैं। कुछ आपके लिए ख़रीदना चाहते हैं, आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, मे बी शायद आपको आपके गुस्से को ठंडा करना चाहते हैं, अभी नाराज़गी को कम करना चाहते हैं। इनको लगता है कि शायद इनको इसी तरह एक्सप्रेस करना आता है कि आपको कोई गिफ्ट देने के थ्रू पे ये अपना जेस्चर दिखाना चाहते हो, ये दिखाना चाहते हो कि आपकी नाराज़गी एक बार कम हो जाए, तब ये कुछ वर्ड में एक्सप्रेस करें आपको। उन्हें पता है वो नाराज़ नहीं है, एक्चुअली आपके पर्सन जो है ना वो साइलेंट हो गए हैं। पहली बात तो आप गुस्से में हैं, इसलिए वो चुप हैं, वो छुप रहे हैं, आपसे भाग रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कब आप थोड़ा सा शांत होंगे तो वो आपके सामने आएंगे। इससे पहले वो कुछ भी नहीं करने वाले, क्योंकि उन्हें पता है कि मज़ीद चीज़ें और ख़राब होंगी, आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि इस समय आप जो है ना वो बहुत गुस्से में हैं। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन को पता है कि उन्होंने आपको काफ़ी लेफ्ट आउट फील कराया है। इनकी तरफ से थोड़ा सपोर्ट की कमी ज़रूर थी, जिसकी वजह से शायद अब आपने इनको छोड़ दिया है और आपने टावर एंडिंग अपने आप से इनसे दूर हुए हैं, आपने चीज़ें ख़त्म की हैं, क्योंकि इन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया है। इन्होंने काफ़ी टाइम आपको जो है वो लेफ़्ट आउट फील कराया है, इन्होंने काफ़ी टफ टाइम आपको दिया है, काफ़ी बार इन्होंने आपको छोड़ा है। सपोर्ट की कमी मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से इनको पता है इनसे गलती हुई है, कोई ना कोई इंसान यहाँ पे गलत ज़रूर है। ओके, और जिसकी वजह से शायद इस समय आप अड़ गए हैं कि आप जो हैं, और उसके बाद ये अगर नाराज़गी दिखा रहे हैं जबकि गलती इनकी थी और आपको काफ़ी बार इन्होंने ऐसा फील कराया है, तो मे भी शायद इस बात को लेके आप बहुत हर्ट हुए हैं और इस बार आपने फ़ैसला कर लिया है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं,
लवर कार्ड आया है। ये आपके अब तो बिल्कुल फाइनल है कि ये आपके लव पार्टनर हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, और टावर एंडिंग है तो आपके एक्स भी हो सकते हैं। ओके, वैसे तो ये आपके करंट पार्टनर हैं जिनसे आपका लड़ाई झगड़ा और ब्रेकअप हो गया है। एक गुस्से में, एक ईगो में आके आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। मून कार्ड है, आप दोनों को एक दूसरे पे डाउट रहता है, किसी एक पर्सन को एक दूसरे पे डाउट रहता है, या तो आपको अपने पर्सन पे डाउट है और आपके पर्सन को आप पे डाउट रहता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि क्लियरली आप दोनों के बीच में बात नहीं होती है। और इस एंडिंग के जो एंडिंग है इसकी वजह जो भी है, पहली बात तो इन्होंने आपको लेफ्ट आउट, और काफ़ी सारे आप लोगों के बीच में डाउट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है एक दूसरे को लेके। किंग ऑफ सॉर्ड्स, भाई देख लीजिए आप वैसे भी पावर कपल हैं। ऊपर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया था, यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड्स है। बिल्कुल काउंटर पार्ट है आप दोनों। अगर मैं बोला ना, दोनों का सेम चल रहा है, दोनों की एनर्जी क्लैश कर रही है, और वो बिल्कुल क्लियर अब हो गया है। 110% आप लोगों की एनर्जी एक दूसरे को रिपल कर रही है। आप भी झुकना नहीं चाहते, वो भी झुकना नहीं चाहते, क्योंकि आप दोनों एक ही क्वालिटी के इंसान हैं। एक ही क्वालिटी के इंसान हैं, एक ही कैलिबर के इंसान हैं, एक ही तरह सोचते हैं। आप जिद वाले इंसान हैं तो आपके पर्सन भी जिद्दी हैं। आप गुस्सा दिखाते हैं, आपके पर्सन भी सेम गुस्से वाले हैं। दोनों को गुस्सा सेम आता है, दोनों को बहुत ज़्यादा जिद पे आ जाते हैं। आपके पर्सन अगर जिद्दी हैं तो आप भी अब क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं। आपके पर्सन अगर आपको बहुत ज़्यादा नाराज़गी दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईगो में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, आप भी सेम उन्हीं की तरह चीज़ें बिहेव कर रहे हैं। आपने भी जिद पे अड़ गए हैं, आपने भी ईगो पे बात ले ली है, आप भी किसी बात को लेके बैठे हैं, और आपके पर्सन भी सेम बैठे हैं। आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा डरते हैं, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि इस समय बात करना ठीक नहीं। सेम आपकी भी फीलिंग है, आपको भी लगता है कि आपके पर्सन बहुत ईगो वाले हैं, बहुत एटीट्यूड वाले हैं, झुकना नहीं जानते, ये नहीं जानते। तो आप भी अड़ गए हैं कि अब मैं भी नहीं झुकूंगी, और मुझे भी नहीं पड़ी। अगर ये इस तरीके से कर सकते हैं तो अब मुझे भी नहीं पड़ा। तो यहाँ पे एक दोनों को बहुत ज़्यादा ईगो को छोड़ना पड़ेगा, एक दूसरे से बात करने के लिए किसी ना किसी एक को आगे बढ़ना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन ज़रूर बढ़ेंगे। पेज की एनर्जी है, इनको आपको देने के लिए देखिए कुछ नहीं है। ये आपको सॉरी ज़रूर बोलना चाहते हैं, एक अपॉलॉजी ज़रूर करना चाहते हैं, अपना लव ऑफ कप ऑफर करना चाहते हैं। इनको पता है ये काफ़ी इमेच्योर एक्ट होगा इनके लिए, इनके पास आपको कुछ सॉलिड देने को। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है कि काफ़ी इमेच्योरिटी उन्होंने दिखाई है। ओके, और इमेच्योरिटी इनकी है, और या तो आप दोनों के बीच में कोई ना कोई एक यंग पर्सन ज़रूर है। आपके पर्सन में भी शायद आपसे एज में छोटे हैं, या आपकी मैच्योरिटी कैलिबर से थोड़ा सा ये कम है। ओके, थोड़ा सा इमेच्योर एक्ट ये कभी कभी बहुत दिखा देते हैं। कोई ऐसे काम ज़रूर करके दिखाते हैं जिसकी वजह से आप गुस्सा हो जाते हैं, आप हर्ट हो जाते हैं, या आप लोगों के बीच में चीज़ें खराब हो जाती हैं। और इस ईगो और क्लैश के चक्कर में आप दोनों एक छोटी सी भी बात को लेके काफ़ी लंबा आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ जाता है। ओके, तो आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज है, वो आपको सॉरी ज़रूर करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। नो डाउट वो भी बहुत जिद पे, ईगो पे अड़े हुए हैं अपनी बात पे, लेकिन पेज ऑफ कप है, एक सॉरी ज़रूर करना चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कुछ ना कुछ स्टोरी प्लॉट कर सकते हैं, अपनी बातों में आपको घुमा सकते हैं। पावरफुल इंसान है, बातें करना बहुत अच्छी जानते हैं। मे भी शायद ये ब्लेमिंग गेम बहुत खेलते होंगे, गलती इनकी होती होगी, लेकिन आप जब कन्फ्रंट करने आते होंगे तो ये आपको ही उल्टा ब्लेम कर देते होंगे। अपनी बातों में घुमाना बहुत अच्छे से जानते हैं ये। तो कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन ज़रूर करेंगे, या आपको सॉरी ज़रूर करेंगे, मगर मे भी शायद फिर से आप ही को ब्लेम कर सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे ये। टैक्टिक्स मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं, ये आपकी एनर्जी को पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जिससे कि आप ही उनकी तरफ अप्रोच कर लें। ओके, सामने से देखिए नाराज़गी दिखा रहे हैं, वैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, टूल एंड टेक्निक यूज़ कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ खुद खींचे हुए चले आएँ। ओके, कुछ ना कुछ डिसेप्शन, हाँ इन्होंने आपके साथ धोखा किया।
रीज़न अब मुझे क्यों ये एंडिंग हुई है और इनकी तरफ से क्या हुआ है, ये अब मुझे बिल्कुल क्लियरली रीज़न दिखाई पड़ रहे हैं आपकी रीडिंग में। एक तो आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी बातों को, बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव नेचर हैं, डोमिनेट करते हैं आपको। ओके, इन्होंने टाइम टाइम पे ना आपको घुमाया भी है, मतलब बातों को घुमाया है, आपके ऊपर मैनिपुलेशन की है। ओके, एक पावर होल्डर तो ये रहे हैं, अपनी चीज़ों को इन्होंने ज़्यादा वैल्यू की है। एक धोखे की एनर्जी है, इन्होंने आपको धोखा दिया और वो धोखा क्या दिया है, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, आपको हर्ट किया है, किसी न किसी को इन्होंने आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, किसी और को वैल्यू ज़्यादा दी है। ओके, या तो ये बहक गए थे या आप दोनों के बीच में मे बी शायद इनकी फैमिली भी थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई ना कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई जो भी आपसे रेजोनेट हो प्लीज़ वही लीजिएगा। या तो इनकी लाइफ में कोई और आ गया, या ये किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए, या इनके फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है, इनके कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, इनके फ्रेंड थर्ड पार्टी हो सकते हैं, इनका करियर ग्रोथ, इनकी जो है जॉब वॉब को लेके थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ भी हो, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, आपको धोखा दिया है, आपको बहुत हर्ट किया है। सिंगलहुड है बहुत ही आप इनकी देखिए, पहली बात तो नाराज़गी अपनी जगह है, आपके पर्सन चाहे कितना भी नाराज़गी दिखा लें, आप भी नाराज़गी दिखा लें, लेकिन आपके पर्सन की एक विश फुलफिलमेंट तो आप हैं, वो आपको अपनी लाइफ में, आप इनकी विश कम ट्रू की तरह इनकी लाइफ में हैं। नो डाउट आपके पर्सन इस समय सिंगल हैं, किसी बात की उनके पास कमी नहीं है, बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट, इंडिपेंडेंट और सिंगल लाइफ जी रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, इनकी लाइफ में कोई भी कमी नहीं है सिवाय आपके। भाई कॉल एंड कम्युनिकेशन आपके पर्सन ज़रूर करेंगे। ओके, तो आप चिंता मत करिए, या तो आप अपने पर्सन को कॉल मैसेज कर रहे हैं, और अगर आप अपने पर्सन की तरफ से वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन ही कॉल मैसेज करें, तो मुझे आपके पर्सन की तरफ से या तो आप कर सकते हैं, या आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट करके एक हेलो हाय ज़रूर, एक जेस्चर ज़रूर दिखा सकते हैं, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर तो ये आपको रीडिंग और सिचुएशन बिल्कुल मैच होती हुई दिखती है और आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा ही चल रहा है, कुछ सेम सिचुएशन चल रही है, आपसे चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं, आपको लगता है कि आप लोगों के बीच में सेम ऐसी ही कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो लव मैसेजेस आपके पर्सन की नाराज़गी के होते हुए भी अगर आपके पर्सन आपको लव मैसेजेस भेजना चाहें तो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं हम वो देखेंगे। ओके, मैं सिर्फ 4 कार्ड लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी, रीडिंग बहुत लंबी हो गई है, लेकिन रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओके, एंड आई होप कि आपको टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि हर कपल के बीच में सब कुछ अच्छा ही नहीं होता, कभी कभी लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बड़ा रूप ले लेते हैं और काफ़ी लंबे डिस्टेंस भी आ जाते हैं, काफ़ी गलतफहमियां भी एक दूसरे के ऊपर हो जाती हैं, क्योंकि देखिए कन्वर्सेशन करना बहुत बड़ी बात है, एक दूसरे से बात ही नहीं हो रही तो चीज़ें तो डिस्टेंस में हो ही जाएंगी। ओके, चलिए आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। कीप एन ओपन माइंडेड, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इतना रिजर्व मत हो, चीज़ें जो भी हुई हैं प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होके लीजिए, इतना कंजर्वेटिव मत बनिए और ऐसे मत सोचिए। योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। तो आपके पर्सन के, पहली बात मैं आपको बता दूं, आप दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत है। आपके पर्सन को लगता है कि आप दोनों की जो भी एक्सपेक्टेशन है और जो यूजुअल टाइप है पार्टनर का एक दूसरे के लिए जो आप चाहते थे वैसा आपको नहीं मिला है, आप दोनों बहुत चीज़ों में काफ़ी डिफरेंट हैं, परफेक्शन नहीं मिला है। ओके, आप शायद दूसरी तरीके का कोई पार्टनर इमेजिन करते थे अपनी लाइफ में और इनको दूसरी टाइप का मिला, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं होता वो डिफरेंट अट्रैक्ट ईच अदर, वही सेम चीज़ हो गई, आप दोनों डिफरेंट हैं बट एक दूसरे को अड़ते हैं, एक दूसरे की आंखों को लड़ गए हैं। ओके, ना अब आपको भूल सकते हैं और हट सकते हैं और ना ही आपके साथ ऐसा हो गया। तो आपके पर्सन वही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ ओपन माइंड रखिए,
क्योंकि ज़रूरी नहीं है, हम लोग सोलमेट ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों में डिफरेंस बहुत है। ये कुछ और तरीके से जीते हैं और आप कुछ और तरीके से जीते और चलते हैं और सोचते हैं, तो दोनों में थॉट परसेप्शन और थिंकिंग का काफ़ी मुझे डिफरेंस नज़र आ रहा है। ओके, जिसकी वजह से इनकी कुछ चीज़ें आपको पसंद नहीं, आपकी कुछ चीज़ें इनको पसंद नहीं। तो आपके पर्सन यही कह रहे हैं कि इसका ये सल्यूशन है कि हम लोग एक दूसरे की जैसी भी चीज़ें हैं उनको ओपन माइंड के साथ लेना चाहिए। कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हम दोनों डिफरेंट ज़रूर हैं और अपनी लाइफ से कुछ डिफरेंट चीज़ें चाहते हैं। ओके, तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन देख लीजिए। मैं पूरी रीडिंग में यही कहती आई थी कि आप दोनों के बीच में सबसे बड़ी जो कमी मुझे नज़र आ रही है वो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की है। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर, जो कि आप लोगों के बीच में नहीं हो रहा है। आपके पर्सन आपसे यही कह रहे हैं कि खुल के बात करो, चीज़ों को शांत होके सोचो तो बात सही हो जाएगी। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर एंड योर बॉन्ड डिपेंड्स। आपके पर्सन आपको चाहते हैं, आपके पर्सन को आपको लगता है कि अभी भी ऐसा बहुत कुछ बाकी है जो हमें एक दूसरे के बारे में जानना ज़रूरी है। अभी भी एक दूसरे की इच्छाओं को, डिसलाइक को, लाइकिंग्स को, एक दूसरे को समझने में अभी भी कुछ कमियां हैं जो हमें एक दूसरे के बारे में और एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए, समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को और अच्छी तरीके से जानें और डीप डाउन एक दूसरे को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ट्रस्ट का कार्ड आया है। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव अ फेथ। आपके पर्सन, अगर आपको डाउट है, आपके पर्सन को डाउट है, आपके पर्सन यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ फेथ रखिए, ट्रस्ट करिए। अगर आप इनको किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हैं तो ये आपसे वही कहना चाहते हैं कि इन्होंने ऐसा नहीं किया है और ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इन पे ट्रस्ट करना चाहिए, आप इन पे फेथ रखिए। अगर अभी तक आप इन पे रखते आए हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ट्रस्ट करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करें। ओके, फेथ रखिए। तो बहुत अच्छा है, आपके पर्सन चीज़ों को सही करना चाहते हैं। ओके, तो ये थे आपके पर्सन के लिए लव मैसेजेस। तो आपके पर्सन आपसे नाराज़ क्यों है, मैंने आपको नाराज़गी भी बताई, क्या हुआ है आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में, मैंने वो भी बताया, आपको रीजंस भी बताए, फैक्ट्स भी बताए, कुछ ट्रेड्स भी बताए, आपके लिए लव मैसेजेस भी निकाले कि आपके पर्सन आपसे नाराज़गी में होते हुए भी आपको क्या कहना चाहते हैं। तो ये थे मैसेजेस आपके लिए। कुछ भी आपको पूछना हो, रेजोनेट करता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी बहुत करिएगा। एंड प्लीज़ अगर आपको कुछ भी पूछना हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर आपको टॉपिक, इसी तरीके के टॉपिक्स पे आपको रीडिंग अच्छी लगती है, आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए। मेरे को टाइम मिलेगा या मुझे कुछ भी ऐसा मिलता है तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं उस टॉपिक पे एक रीडिंग पूरी लेके आऊँ आपके लिए। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन करिए और बताइए कि क्यों आपके पर्सन नाराज़ हैं, नाराज़गी की क्या वजह है, आपके पर्सन ने आपको कुछ जेस्चर या कुछ आपको कांटेक्ट किया कि नहीं किया, या आपने किया। तो जो भी है, जो भी आप बताना चाहें हम सबको, अपनी टैरो फैमिली को, तो प्लीज़ ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर बटन प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन कर लीजिए, जिससे कि आप कुछ भी मिस ना करें, कोई वीडियो मिस ना करें। आप चाहें तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और कुछ अलग डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो भी वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने अपलोड भी की हैं कुछ वीडियोस, तो प्लीज़ वहाँ जाके एक्सप्लोर भी करिए, मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। सुपर थैंक्स में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं एक अच्छे काम के लिए। तो प्लीज़ 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 मेरे काम को सपोर्ट करिए, मुझे सपोर्ट करिए, और जितना आप सपोर्ट करेंगे उतनी ही हमारी रीच बढ़ेगी और हमारी ये टैरो फैमिली बड़ी होती जाएगी। ओके, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपना ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।